हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक शानदार वीडियो के साथ में। आज का जो सबसे पहला प्रश्न बना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में भारत कौन से स्थान पर है। एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा, इस लिस्ट में भारत पूरे विश्व में चौथे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो लिस्ट है जिसका नाम है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020, इसमें भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर लाई करता है। इसमें एक चीज़ हो सकता है आपको ना समझ में आ रही हो कि ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। तो देखो, अभी इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। पहले इस पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लो कि इस लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर आता है। अब हम लोग समझते हैं, बेसिकली ये जो टर्म होता है यूनिकॉर्न कंपनीज, ये ऐसी कंपनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको देखो, ये जो टर्म है यूनिकॉर्न कंपनीज, ये पूरे बिजनेस वर्ल्ड में एक ऐसे शब्द को बोला जाता है जिसमें कि प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी की बात करी जाती है जिसकी टोटल वैल्यू जो है ये $1 बिलियन को टच कर लेती है। तो ऐसी कंपनीज को यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से समझेंगे, ऐसे प्राइवेट स्टार्टअप जिनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन के क्रॉस कर जाती है, उसको यूनिकॉर्न कंपनीज बोला जाता है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ें तो इसका मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि दुनिया भर में अलग अलग देशों में किस देश में कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो कि $1 बिलियन को टच कर गई हैं। तो ऐसी कंपनीज की लिस्ट जिस देश में सबसे ज़्यादा होगा वो पहले स्थान पर होगा और इस मामले में भारत पूरी दुनिया में चौथे स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक इस फोटो को देख सकते हैं, इसमें देखो लिखा है हुरून इंडिया यूनिकॉर्न लिस्ट। तो ग्लोबल लिस्ट में भारत चौथे स्थान पर लाई करता है। साथ ही साथ में इस लिस्ट में हम लोग देखेंगे कि भारत से पहले कौन कौन से देश आते हैं। जैसे कि पहले स्थान पर आता है अमेरिका, दूसरे स्थान पर आता है चाइना, तीसरे स्थान पर आता है यूके और भारत इसमें चौथे स्थान पर है। अगर बात करी जाए टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनीज इन अ पर्टिकुलर कंपनी, देन वी कैन ईजिली सी कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज है 233 और चाइना में इसी तरीके से 227 हैं, यूके में 24 हैं और चौथे नंबर पर इंडिया में ओनली 21 हैं। सबसे खास बात ये नोटिस करने वाली है कि चाइना के बाद में आप देखते हो 227 से सीधे आंकड़ा 24 और 21 के टर्म में आ जाता है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम लोग सिर्फ अमेरिका और चाइना को जोड़ें तो ये लगभग दुनिया में जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं उसका लगभग 78% सिर्फ अमेरिका और चाइना को मिलकर ही हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें एक और फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है। ये वाला फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा ये है कि अगर दुनिया के सभी यूनिकॉर्न्स का कुल वैल्यूएशन किया जाए तो ये $1.8 ट्रिलियन हो जाता है, जो कि इटली की जीडीपी के बराबर आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में इंडिया की, अगर हम लोग सिर्फ इंडिया का लिस्ट देखें तो इंडिया में कौन कौन से यूनिकॉर्न हैं जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले स्थान पर है पेटीएम, दूसरे स्थान पर है ओयो रूम्स, तीसरे स्थान पर है बाइजू, चौथे पर है ओला कैब्स और इस प्रकार से आपको पूरी टॉप 10 की लिस्ट यहाँ पर दिख जाएगी। अब वैसे तो आपसे सिर्फ नंबर 1 पर जो कंपनी है उसका ही पूछेगा, लेकिन यहाँ पर टॉप 10 इस वजह से दिखा दिया है सो दैट आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की टॉप 10 कंपनीज आपको पता ही होनी चाहिए। इसी में अगला प्रश्न देगा कि इसी लिस्ट में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली यूनिकॉर्न बन गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पेटीएम जो है ये भारत की सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन वाला स्टार्टअप है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पेटीएम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू $16 बिलियन के आसपास में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एवरी ईयर 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आप इस दिन को पहचानते हैं, जानते हैं, तो आपको पता होगा कि आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने
यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया था, परमाणु बम गिराए थे, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो सबसे पहला जो परमाणु बम है वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उसके बाद में 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त को दूसरा एक परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला जो परमाणु बम था जिसको 6 अगस्त को गिराया गया था, उसको हिरोशिमा नाम की जगह पर गिराया गया था। इस वजह से ही इस 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये जो आप लाशों का ढेर देख सकते हैं, सुनने में आता है कि जैसे ही बम गिरा था लगभग 1,40,000 से ज़्यादा लोग जो है इंस्टेंटली मर गए थे। उसके बाद में धीरे धीरे और भी लोग मरे थे, तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। हिरोशिमा नाम की जगह पर जिस बम को गिराया गया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लिटिल बॉय नाम से एक बम था जिसको वहाँ पर गिराया गया था, और उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली जो बम था जो कि नागासाकी पर गिराया था उसका नाम था फैटमैन, और इसको 9 अगस्त को गिराया था, 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, तो दोनों इंसिडेंट्स आपको याद रखने हैं। अब इस दोनों बमों का फ़ोटो देख सकते हैं। जो हिरोशिमा पर बम गिरा था उसका नाम है लिटिल बॉय, ये इसका फ़ोटो देख सकते हैं। और जो नागासाकी पर गिराया था उसको फैटमैन, जिसका फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वाला जो बम है ये पहले से ज़्यादा खतरनाक बम था जिसको नागासाकी पर गिराया था। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन में जो फ़ोटो लगा रखी है उससे आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद में इसको शेयर ज़रूर किया करो, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, हर जगह इसको शेयर करने की आदत बना लीजिए। अगला प्रश्न है कि जो हम लोग कंप्यूटर का माउस यूज़ करते हैं, कंप्यूटर माउस के को फाउंडर आविष्कारक जिनका नाम है विलियम इंग्लिस का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस कंप्यूटर माउस का इस्तेमाल करके हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव कर पाते हैं, उसके को फाउंडर यानी कि फाउंडर मेंबर में से एक व्यक्ति जिनका नाम है विलियम इंग्लिस, उनका हाल ही में निधन हुआ है और वो अमेरिका देश से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं विलियम इंग्लिस का, और ये वो माउस है जो कि इन्होंने बनाया था। उस समय ये लकड़ी का था और इसके ऊपर एक स्विच लगा हुआ था, नीचे एक रोलर था। तो ये पहला माउस है जो कि इनके द्वारा डेवलप किया गया था, और उस समय जो अवेलेबल कंप्यूटर था आप देख सकते हैं लकड़ी के इस माउस का इस्तेमाल किया जा रहा था पॉइंटिंग डिवाइस को कंप्यूटर पर पॉइंट करने के लिए। तो ये इसके को फाउंडर है, विलियम इंग्लिस इनका नाम है। अब दोस्तों देखो, इसी से चूँकि इससे स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। स्टैटिक जीके में आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पीसीएस और अलग अलग एग्ज़ाम में प्रत्येक साल ये वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि आपके इन्वेंशंस और इन्वेंटर। तो इसमें ये मैंने आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपका तैयार होता जाएगा, आपको अलग से स्टैटिक जीके पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आपको ये बड़ा सा लिस्ट निकाल के लाया हूँ, जिसमें कि जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है उसमें से जितने भी इन्वेंशन वाले क्वेश्चन पूछे गए पूरी लिस्ट आपको एक जगह मिल जाएगी। खास बात यह है कि लिस्ट वाले फॉर्मेट में है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि अगर एक चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेस मेकर जो होता है इसको किसने इन्वेंट किया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर पॉल जोल ने, 1952 में, अमेरिका के हैं। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आईबीएम ने बनाया था 1954 में। इसी प्रकार से लेज़र का आविष्कारक डॉक्टर चार्ल्स एच टाउन्स ने किया था। ठीक है, बाइसिकल का आविष्कार किसने किया था? किर्क पैट्रिक मैकमिलन 1839 में ब्रिटेन में किया था। ठीक है, इसी प्रकार से सिंथेसाइजर्स डॉक्टर रॉबर्ट आर्थर मोंग। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ये लिस्ट दे रखी है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में पहले से ही पूछे जा चुके हैं। तो इनको आप सभी लोग रिवाइज करेंगे, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है कि हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है
फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तो आंसर हो जाएगा कि पूरी दुनिया में रिलायंस दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। किस लिस्ट में? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में। इस इंडेक्स में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और ये पहली बार है कि कोई इंडियन कंपनी इस लिस्ट में शामिल करी गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नंबर 2 आफ्टर एप्पल, यानी कि एप्पल कंपनी जो है ये सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल नंबर 1 पर आती है पूरी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनीज़ की लिस्ट में। किस इंडेक्स में? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 के अनुसार एप्पल नंबर 1 पर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसमें दूसरे नंबर पर आती है, सैमसंग तीसरे स्थान पर है, एनवीडिया चौथे स्थान पर है। इसके बाद में मोटाई, नाइक, माइक्रोसॉफ्ट, एएसएमएल, पेपल, नेटफ्लिक्स, ये टॉप 10 कंपनीज़ हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। इसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दूसरे स्थान पर आती है। तो वैसे तो आपको टॉप 10 दिखा दिया है, लेकिन आपको सिर्फ 3 याद रखनी है, एप्पल, रिलायंस और सैमसंग। ये टॉप की 3 कंपनीज़ हैं। किस इंडेक्स में? ये है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में। सबसे ज़्यादा चर्चा में चलने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज सिन्हा। बीजेपी के नेता मनोज सिन्हा को हाल ही में जम्मू कश्मीर राज्य का नया उप राज्यपाल बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। बीजेपी के नेता हैं और पहले जब यूपी में सरकार बनी थी तब ऐसा अनुमान लग रहा था कि इनको यूपी का सीएम बनाया जा सकता है। इनको हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर का उप राज्यपाल बना दिया गया है। अचानक से जो वहाँ के उप राज्यपाल थे जिसका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से मनोज सिन्हा को इस पद पर बिठाया गया है। इसके बाद में प्रश्न है कि वर्ष 2020 के इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंस वुमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो अवार्ड है इससे कलीपुरी को सम्मानित किया गया है। ये एक महिला हैं कलीपुरी, जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड से कलीपुरी को सम्मानित किया गया है। कलीपुरी का फोटो देख सकते हैं जो कि वाइस चेयरपर्सन है इंडिया टुडे ग्रुप की। इनको ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये वुमेंस को एम्पावर करने के क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है और ख़ास बात यह है कि ये इंडिया टुडे की वाइस चेयरपर्सन हैं कलीपुरी, जिन्होंने वर्ष 2020 में एडवर्टाइजिंग, मीडिया और मार्केटिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, जिसमें कि इनको 50 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो कलीपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड है ये इसका नवा संस्करण था जो कि इस बार 2020 में दिया गया है, वो भी वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चेयूथा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक जाति की जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए चेयूथा योजना की शुरुआत करी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो, लेकिन आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर कहीं लिखा है 75,000। इसका मतलब आपको समझना है, ये जो 75,000 लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें उन महिलाओं को 75,000 रुपये का वित्तीय लाभ दिया जाएगा जो कि 45 से 60 वर्ष की आयु के बीच की हैं। और ये जो 75,000 रुपीज़ है ये उनको किस्तों में मिलेगा और इसकी जो किस्त बनेगी वो सालाना बनेगी 18,750। तो 18,750 रुपये की किस्त 4 साल तक मिलेगी। कुल मिलाकर 75,000 रुपये जो महिलाएं 45 से 60 वर्ष की आयु की हैं उनको प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने नए गोल्ड लोन नियमों के तहत अब गोल्ड ज्वेलरी पर कर्ज की वैल्यू को कितने प्रतिशत तक कर दिया गया है? यानी आंसर हो जाएगा 90%। अब इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो, जब भी आपको लोन लेना होता है तब आप अपनी ज्वेलरी को गिरवी रख देते हो और उस ज्वेलरी की जो एक्चुअल में मार्केट में कीमत होती है
उसके 90% तक का लोन अब आप ले सकते हो। ये आरबीआई ने हाल ही में अनाउंस किया है। ठीक है, अब इसमें एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताओ इससे पहले कितना लोन मिलता था। तो इससे पहले आप अपना गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी गिरवी रखते हो तो उस केस में आपको उसकी वैल्यू का 75% तक लोन दिया जाता है, जिसको बढ़ाकर अब 90% कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। तो ये आपको याद रखना है। अब आपको ये समझना है गोल्ड लोन क्या होता है। ये सारी पॉइंट्स आपको पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। गोल्ड लोन आपको पता होगा, आपको अपना सोना गिरवी रखना पड़ता है, उसके बाद में आपको लोन प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक शिकायतों की भविष्यवाणी का विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग तकनीकी विकसित करने के लिए किस आईआईटी और डीएआरपीजी के साथ में समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब समझना, इसमें क्या है कि रक्षा मंत्रालय चाहता है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता हो और कोई भी शिकायत कोई करता है तो वो किस तरीके से कर सकता है, या उसकी भविष्यवाणी करने का विश्लेषण जो होता है, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाएगा जो कि 3 लोग मिलकर बनाएंगे। इस एमओयू में 3 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। पहला तो रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, उसके बाद में आईआईटी कानपुर हो गया, और तीसरा एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डीएआरपीजी। ये तीनों मिलकर इसको हस्ताक्षर किया है। तो आईआईटी कानपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं आईआईटी कानपुर, डिफेंस मिनिस्ट्री और डीएआरपीजी साइंस एमओयू तो डेवलप क्या डेवलप करेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर एक टेक्निक होगी फॉर एनालाइजिंग पब्लिक ग्रीवियंस, यानी कि पब्लिक को जो दुख होता है, शिकायत जो दर्ज करते हैं, उस ग्रीवियंस को लेकर ये जो है एमओयू साइन किया गया है। और इसको वर्चुअली राजनाथ सिंह ने अटेंड किया था, और पीछे आप इसका बैनर भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है डीएआरपीजी, इसका मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। ये इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज का वीडियो सभी दिनों से सबसे ज़्यादा शानदार है। आप शुरू करते हैं आज का रिवीजन। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो, बहुत मैटर करता है हमारी पूरी टीम के लिए। यहाँ पर देखिए आज का सबसे पहला प्रश्न पढ़ें और इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आंसर हो जाएगा कि इसमें दूसरे स्थान पर लाई करता है। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो मनोज सिन्हा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कि वर्ष 2020 के इम्परफेक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपको बताया था चेयरपर्सन ऑफ इंडिया टुडे ग्रुप कलीपुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है एक योजना थी जिसका नाम चेयूथा योजना, किस राज्य में शुरू करी गई है? तो आंसर हो जाएगा इसको आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। इसके बाद में है आरबीआई ने नया जो गोल्ड लोन नियम जो शुरू किए हैं उसके अनुसार अब गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू का कितना प्रतिशत तक लोन लिया जा सकता है? तो 90% तक का लोन जो है वो लिया जा सकता है। इसके बाद में था हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस लिस्ट में भारत जो है ये कौन से स्थान पर है? ये चौथे स्थान पर भारत लाई करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।